हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसमें आज कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे जो कि बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, पर क्या होता है ना कि हमें याद नहीं रहती। बहुत सारी डेफिनेशंस में हम हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर की, मतलब कि प्राकृत संख्या या फिर प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट तक। यह सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक। दूसरी डेफिनेशन होती है होल नंबर की, जो कि होता है हिंदी में पूर्ण संख्या। अगर हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या में ज़ीरो ऐड कर दें या फिर जोड़ दें, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत इनफाइनाइट तक, तो वह हो जाती है होल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। अब तीसरी डेफिनेशन आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जिनको हम नंबर लाइन पर बना सकें। जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगाकर अनंत तक, और -1, -2, -3, -4 लेकर अनंत तक। तो यह सभी कौन सी होती हैं? इंटीजर्स या फिर पूर्णांक होते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या या फिर इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जिसके अंत में, किसी भी नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, या फिर कोई संख्या जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या या फिर इवन नंबर। उसके बाद आती है डेफिनेशन ऑड नंबर की, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं सम संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी विषम संख्याएं, जैसे जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी संख्याएं, मतलब जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए, वह सभी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं। 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 5। अगर हमसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो लिख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ऐसे ही एक एक संख्या छोड़कर हम लिखते जाएं तो वह कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्याएं। अब अगली डेफिनेशन आती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, विच कैन बी राइट एज P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो। जैसे कि 1/2, 2/3, 5/7, ये सभी परिमेय संख्या होती हैं जो बटे में लिख सकें। या फिर सारे नेचुरल नंबर्स सारे होते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि 2, क्योंकि उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता है। 186 लिखेंगे तो भी वह एक परिमेय संख्या होगी। अब आता है अगला इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो कि डिवाइड करने पर या फिर विभाजित करने पर पूरी तरह से ख़त्म ना हो। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सभी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। जब भी हम इनको विभाजित करते हैं तो यह सभी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित नहीं होती और इनका आंसर रिपीटेबल होता है, मतलब इनका आंसर डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद रिपीट होता जाता है। अगला होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें, मतलब रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू होता है रियल नंबर। इतनी डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे की डेफिनेशंस पर चलते हैं। अगला होता है अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, प्राइम
नंबर। प्राइम नंबर वह होते हैं जो कि या तो खुद से या फिर एक से विभाजित हो। ये या तो खुद से हो रहा है 2 या फिर एक से हो रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है या फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य है, तो हमारा आंसर हमेशा रहेगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सम होने के साथ साथ अभाज्य है। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम 3, जो कि खुद से होता है और 1 से होता है। ये सभी कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या। अब दूसरी डेफिनेशन बताता हूं मैं सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो कि जिनके बीच में जैसे कि 2 और 3 लिखा हुआ है, दो प्राइम नंबर्स जिनका HCF हमेशा 1 होता हो। कोई भी ऐसी संख्या या फिर दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF हमेशा 1 हो, वह सभी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। थैंक यू दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या फिर और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सर्वोदय द वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें।